रात के 9 बज रहे थे। अपनी ड्यूटी खत्म करके डॉक्टर श्वेता अपने घर को निकल रही थी। कुछ दूर चलने पर उसके सड़क के बीचों बीच आइसक्रीम पार्लर नजर आया। पता नहीं इसको कहाँ छोड़ के चला गया। वो कार से बाहर निकलकर उसको साइड करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। ये तो मुझसे भी नहीं हिल रहा है। तभी उसको आइसक्रीम के अंदर से किसी बच्चे की कुर्राने की आवाज आई। उसने हिम्मत करके जैसे ही ढक्कन खोला, एक हाथ उसके अंदर से निकला और उसने उसका गला पकड़ लिया। उसकी गर्दन पूरी उसके अंदर चली गई। बच्ची आंखों के सामने बहुत भयानक बच्चा था। उसकी आंखें सफेद घूर रही थी। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से छुड़ाया और भागकर कार में बैठ गई। उसने कार मोड़कर हॉस्पिटल की तरफ ले गई। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो प्रणव भी घर के लिए निकल रहा था। वो उसके सामने बहुत बेहोश हो गई। ये देख प्रणव डर गया। उसको एक रूम में ले गया। श्वेता बहुत सहमी हुई थी। उसको बहुत तेज बुखार था। क्या हुआ श्वेता, कुछ बोलो। उसने अपने मुंह से केवल एक आवाज निकाली, आइसक्रीम। इतना कहकर श्वेता बेहोश हो गई। उसने श्वेता के पास एक नर्स को छोड़कर और सोच में डूबे हुए ही घर पहुंच गया। क्या हुआ प्रणव, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं, बस श्वेता को आज बहुत तेज बुखार आ गया। तभी उसके बेटे रखे प्लेट को जमीन पर फेंक दिया। मोहित, ये क्या बदतमीजी है। मुझे आइसक्रीम आकर छत पर पहुंचे। सामने कमरे देखकर दोनों के छत से नीचे आया। आइसक्रीम छीन के खा से देख रहे थे। आँख खुल गई तो वो के बेड से वही भयानक बच्चा देखा। उठकर जैसे उस हॉस्पिटल में लेके आए थे। उसके पेट में बहुत जोर का एंट्री के 50,000 जमा करवा दीजिए, उसके बाद ही इसको देखा जाएगा। रविंद्र के पास जितने पैसे थे उसने उसे निकाल कर रख दिया। उन्होंने उसका अल्ट्रासाउंड कराया। डॉक्टर श्वेता कैबिन से बाहर ये निकली थी कि श्वेता ने उनको रिपोर्ट दिखा दी। इसके पेट में सेफ्टी पिन चला गया है। इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। 10,000 जमा करवा दो, बाकी के ऑपरेशन के बाद। मैडम, इसका ऑपरेशन कर दीजिए। मैं कैसे भी करके पैसे इंतजाम करा दूंगा। तुम्हारे पास 10,000 भी नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों आए हो।
मैडम, सरकारी अस्पताल के लिए शहर जाना पड़ेगा। मैं एक आइसक्रीम बेचने वाला गरीब आदमी हूँ। फिर भी आप ऑपरेशन कर दीजिए, मैं इंतजाम कर दूंगा। अगर इसको ज्यादा ही तकलीफ हो रही है तो जो आइसक्रीम ठेले पर रखते हो मैं उसे खिला के देख लो, हो सकता है इसको राहत मिल जाए। ये कहकर श्वेता कैबिन में चली गई। तो क्या तुम वही बच्चे हो? ये सुनते ही बच्चे ने उसका हाथ मोड़कर उसको जमीन पर गिराया, फिर उसकी कमर पर बैठ गया। श्वेता ने देखा एक बिच्छू जमीन पर रेंगता उसकी तरफ आ रहा है। श्वेता उठना चाहती थी लेकिन उसकी कमर पर बैठे बच्चे का वजन बहुत ज्यादा था। अब आपको पता चलेगा कि मुझे उस रात कैसे चुभन हो रही थी। ये कहकर उसने आगे बढ़ाकर श्वेता का मुंह खोल लिया। वो बिच्छू मुंह से होता हुआ उसके पेट में पहुंच गया। वो बच्चा उसके ऊपर से हट गया। अब श्वेता के पेट में ऐसे चुभन होने लगी थी कि जैसे कि कोई सुई उसके पेट में बार बार चुभ रही हो। आपने उस दिन कहा था ना कि शायद आइसक्रीम खाने की चुभन ठीक हो जाए। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आपके साथ होगा। वो देखो, सामने जितनी भी आइसक्रीम रखी हैं, इसमें से एक आइसक्रीम ऐसी है जिसको खाने से आपके पेट में बड़ा बिच्छू शांत हो सकता है। जल्दी से शुरू करो, पहचानो कि आइसक्रीम कौन सी है। ये सुनकर श्वेता ने झट से एक आइसक्रीम उठाई और खा गई, लेकिन उसका दर्द कम नहीं हुआ। बच्चा लगातार हंस रहा था और श्वेता डर से तड़पते हुए एक एक करके आइसक्रीम खा रही थी। आखिरकार 12वीं आइसक्रीम खाने के बाद उसका दर्द कम हुआ। आज से तुम्हारी यही जिंदगी है, सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के 2 स्टाफ वहां पहुंचे और श्वेता को बेहोश देखकर वो उसको वापस उसके रूम में ले गए। सुबह जब प्रणव जागा तो मोहित फिर अजीब हरकतें करने लगा और उसके मुंह से केवल एक ही बात आ रही थी, आइसक्रीम। प्रणव ने उसको कार में बिठाया और हॉस्पिटल ले गया। मोहित दिमाग से नॉर्मल था लेकिन बार बार बेहोश हो रहा था और होश में आते ही आइसक्रीम मांगना स्टार्ट कर देता था। प्रणव उसको आइसक्रीम देता तो वो शांत होकर सो जाता। अब स्टाफ के जरिए प्रणव को पता चला कि श्वेता के साथ भी सेम यही कंडीशन है। उसके पेट में दर्द उठता है और आइसक्रीम मिलते ही वो शांत हो जाती है। वो दोनों आइसक्रीम के अलावा कुछ नहीं बोल रहे थे, इसीलिए प्रणव के लिए इस वर्ड एक पहेली बन के रह गया। एक रात जब प्रणव सो रहा था तब सपने में वही बच्चा नजर आया। सब कुछ तेरे ही हॉस्पिटल में हुआ था, जिसकी सजा तेरी डॉक्टर और तेरा बच्चा भुगत रहा है। इतना देखते ही प्रणव की आंख खुल गई और वो उसी टाइम हॉस्पिटल पहुंचा। आइसक्रीम, क्या इस वर्ड के साथ कोई ऐसी घटना हुई है हॉस्पिटल में घटी हुई है? मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये शब्द सुनकर रिसेप्शन ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो फिर उसने उस रात वाली पूरी बात प्रणव को बता दी। तुमने उस टाइम मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं क्या कर सकती? सर, श्वेता मैम ने साफ मना कर दिया था, बिना पैसे जमा किए कोई ऑपरेशन नहीं। ये सुनकर प्रणव को बहुत बुरा लगा, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। उसका बेटा मोहित और श्वेता दोनों के लिए हॉस्पिटल ही उनका घर हो गया और खाने के लिए सिर्फ आइसक्रीम। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन रविंद्र अपनी बीवी को लिए हुए उसके हॉस्पिटल में लेके आया। वो प्रेग्नेंट थी और उसे बहुत दर्द
हो रहा था। उसके बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ऑपरेशन करना पड़ेगा आपके। उसके लिए 10,000 जमा कर दीजिए। कोई पैसा नहीं जमा करना, हम ऑपरेशन करेंगे, पढ़ाई में आ जाए। ऐसा कहकर डॉक्टर सुमन ऑपरेशन थिएटर में आ गई और उन्होंने उसका ऑपरेशन किया। बच्चा और माँ दोनों सही सलामत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आपकी वजह से मेरी बीवी और मेरा बच्चा सही सलामत है, वरना आपकी पहले वाले डॉक्टर ने साहिबा तो मेरे बच्चे को मरवा ही दिया था। मैं एक आइसक्रीम बेचने वाला हूँ। कुछ महीने पहले मैं यहाँ आप अपने बेटे को लेके आया था। अब प्रणव को पता चला था ये वही आदमी है जिसके बेटे की आत्मा ने मेरे बेटे और श्वेता का बुरा हाल कर रखा है। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, आपने मेरी माँ और मेरे भाई को बचाकर अपना गुनाह माफ करवा लिया, लेकिन श्वेता की सजा जारी रहेगी। उसी दिन मोहित ठीक हो गया और प्रणव की जिंदगी में खुशियाँ लौट आई। उसने ये क्लियर करवा दिया कि आगे से कोई भी मरीज से पहले से कोई डिपॉजिट नहीं कराया जाएगा। श्वेता आज पागल खाने में भर्ती है, वहाँ उल्टी सीधी हरकतें करती है और सिर्फ एक ही शब्द बोलती है, आइसक्रीम।